तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जबरदस्त है। देखो आज का वीडियो क्लास 10 के लिए है और देखने वाले क्लास 10 का देखने वाले हम लोग विज्ञान क्या देखने वाले हैं। विज्ञान का देखने वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे हम लोग, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और विज्ञान का क्या देखने, विज्ञान जो 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग देख फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का अभी अपलोड कर दे रहे हैं। अभी इसे बताएंगे हम लोग। फिजिक्स का सिर्फ चर्चा करेंगे और बायोलॉजी का भी कर दिए हैं और केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अपलोड कर दिए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं ना। तो हम लोग देखने वाले फिजिक्स का भी क्या करेंगे इस वीडियो में देखने वाले फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो कितना क्वेश्चन देखेंगे, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा हम लोग भी जो है आज जो है सफलता बेच कितना है 8 को देखने वाले हैं ना। 1 2 3 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए तो आप खोजिए, वहाँ पर ढूंढना है क्लास क्या बोलते हैं झारखंड मैट्रिक बोर्ड 2024 सफलता बेच को क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा अलग से, वहाँ पर जाकर तो सफलता बेच वाला वीडियो मिल जाएगा है ना। तो आज हम देखने वाले सफलता बेच का वीडियो कितना देखने वाला 8 देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देखेंगे, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन चलो फिजिक्स की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन का स्वागत होता है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मॉडल पेपर पूछा गया ना। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर पूछा था ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोले इतना इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको एक में मिलेगा ही तो मिलेगा है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्न में क्या बोले, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के उपयुक्त नहीं किया, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखो जल का उपयोग होता है, कांच का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने में। कहाँ पर, लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग कोई हुआ योगदान नहीं होता है ना। इसको याद कर लीजिएगा। क्या बोला कि किसी बीम का अवतल दर्पण, क्या सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। किसी बीम का क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी हो रहा है, सीधा और बीम से बड़ा बनता है। देखो अवतल दर्पण का गुण होता है कि वो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बना। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति होता है, कौन सा ऐसा स्थिति है, जो वस्तु को हम लोग बहुत नज़दीक रख देते हैं दर्पण के। किसके दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण को यदि बहुत नज़दीक रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। कब, जब वस्तु को हम लोग बहुत नज़दीक रखते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग मुई कच। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मुई कच। क्या बोलते हैं, मुई कच बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको हम लोग पी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसको याद, यहाँ पर जो होता है एफ होता है, क्या होता है, फोकस दूरी, नहीं मुख्य फोकस बोलता है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, वक्रता, क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम सी बोलते हैं। याद रखना, जब वस्तु को हम लोग बहुत, अरे सॉरी हट गया अरे, देखो जब वस्तु को हम लोग बहुत, देखो ये दर्पण था, यहाँ अवतल दर्पण, ये किस्सा था, ये वाला मेरा मुँह का क्या बोलते हैं, मुँह का वश था। यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुँह फोकस, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मुँह फोकस होता है। और यहाँ पर जो होता है सी होता है। जब वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस और यदि पी के बीच रख देते हैं बहुत नज़दीक, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा, इधर बनेगा, पीछे तरफ, क्या डॉट डॉट बनेगा, डॉट डॉट में। और कैसा, वस्तु से बहुत, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है, इसको याद कर लेना है। तो ये कब होगा, जब फोकस क्या बोलेंगे, यहाँ पर खोजो ऊपर, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर रखें तो ये तो नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे रखें तो नहीं। जब दर्पण को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बोला था ना कि ध्रुव और किसके बीच, मुख्य फोकस बीच रखे तो उसका क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, बीम से बड़ा बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 3 में जो बोल रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और बता रहा है कि उत्तल लेंस में यदि हमको प्रतिबिंब कैसा बनाना है, समान आकार का बनाना है ना। प्रतिबिंब समान होना चाहिए, वास्तविक उल्टा बनना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वह वस्तु के आकार से बराबर होता है। वस्तु का प्रतिबिंब का भी सब बराबर होगा। जब हम लोग ये देखो, यहाँ पर होता है ओ, क्या होता है यहाँ पर ओ, और यहाँ पर होता है F1 और यहाँ पर होता है F2, क्या होता है। तो जब वस्तु को हम लोग जब हम वस्तु को F2 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, याद रखना, उसका प्रतिबिंब जो होता है एकदम समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है। कितना का, समान आकार का बनता है। कहाँ पर बनेगा, F2 पर बनेगा ना। ये कहाँ पर रखेंगे, वस्तु पर कैसा बनेगा, लेंस के मुख्य फोकस पर, नहीं लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी पर। हाँ बिल्कुल सही, लेंस की फोकस दूरी के दोगुना, मतलब देखो यहाँ पर ये लोग कितना लेंस है, ये वाला किसको बोलेंगे, यहाँ पर होता है F1 और यहाँ पर होता है F2। तो ये दोगुना हुआ कि नहीं, फोकस दूरी का दोगुना हुआ। ये वाला क्या हुआ, दोगुना भाग है, दोगुना भाग। तो ये क्या होगा, फोकस दूरी की दोगुनी भाग पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और क्या बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा ना। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर क्या 7 का और लिख लेना 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा, खुद जितना क्वेश्चन सिलेबस सीधे लिख लीजिएगा। क्या बोला कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखो यहाँ पर किसी भी गोलीय दर्पण की जो होती है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, उसका कितना आधा होता है, क्या होता है, आधी होता है। देखो यहाँ पर चलो ये दर्पण है, कैसा दर्पण है, दर्पण है अवतल दर्पण है, ये वाला कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है P और यहाँ पर दिया हुआ है मेरा F और यहाँ पर दिया हुआ है C। इसको बोलते हैं पूरा यहाँ से यहाँ के भाग को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ की इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं, वक्र फोकस दूरी, इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पर बोला कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना, आधा हो। देखो पूरा यहाँ से यहाँ पूरा हुआ और ये जो होता है आधा होता है, यहाँ से यहाँ, ये वक्रता त्रिज्या के आधा होता है ना, इसके क्या हो जाएगा, आधा होता है, आधी होती है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो याद रखना फोकस दूरी को हम बोलते हैं F और वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं, R। देखो यहाँ पर इसको याद कर लेना। तो F बराबर जो होता है उसका क्या होगा, आधा होता है, R का आधा हो जाएगा। और R क्या होता है ना, F से 2 गुना होता है। खोजो यहाँ पर कोई भी 2 में से कोई दिया हुआ है वही करेक्ट हो जाएगा। देखो जो F बराबर कहीं पर दिया हुआ है, हाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ पहला में R जो होता है 2 गुना F होता है, हाँ बिल्कुल सही तो होता ही है। R जो होता है 2 या फोकस दूरी से 2 गुना, बिल्कुल सही, ये करेक्ट आंसर, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो बोल रहा है कि F का वैल्यू क्या 2 गुना R होता है, जो F का वैल्यू जो क्या होता है R से 2 गुना होता है, नहीं ये तो नहीं होता है, R से आधा होता है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है ना। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण, क्या हो रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण की मेरा R दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो पता फोकस दूरी फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। कि देखो यहाँ पर देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 32, हमको निकालना क्या है, F का वैल्यू, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, R/2 होता है कि नहीं। तो R का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं 32, तो 32 ठीक है बटा 2 कितना होगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कितना हो गया मेरा 16 हो जाएगा। कितना होगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर सर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव हो, देखो उत्तल बोले थे ना, उत्तल दर्पण, उत्तल एक मिनट, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी बनता है और हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है, आभासी क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। इसको याद कर लीजिएगा, आभासी और सीधा बनता है और हमेशा वस्तु का आकार छोटा ही बनता है, याद रखना। तो क्या बनेगा, आभासी, सीधा और क्या बनेगा, वस्तु का छोटा। तो हमें देखो पहला में दिया हुआ है उल्टा बनता है, नहीं उल्टा तो नहीं बनता है, वास्तविक बनता है वो भी नहीं बनता है, आवधिक होता है भी नहीं होता है। ये क्या कैसा होता है, सीधा बनता है हमेशा, याद रखना वो कैसा बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना, एक मिनट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। यदि पूछेगा अवतल दर्पण का बात करें तो याद रखना अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है, वस्तु का आकार से बड़ा छोटा तीनों बन सकता है, उसको वस्तु के रखने के अनुसार है ना। याद रखना उसको कैसा बनता है, बड़ा छोटा तीनों बनेगा, बराबर भी बन सकता है ना, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना वाले उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है। याद रखना डायोप्टर क्या होता है, डी से जिसको सूचित करते हैं क्या होगा, डायोप्टर। खोजो डायोप्टर कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के 12 में क्या दिया हुआ देखते हैं, 12 में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो वाहनों के क्या बोले, वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो ये वाला मेरा मोटरसाइकिल का आगे का है या माथा है ना, इस यहाँ पे जो मीटर आता है भैया हैंडल है और क्या है हैंडल। अब साथ में तो यहाँ पर 2 मिरर लगा रहता है, साथ में क्या 2 मिरर लगा रहता है। तो ये जो दोनों मिरर किस दर्पण रहता है, वो जो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इससे क्या होता है, जो पीछे का दृश्य जो है वो जल्दी कवर, देखो उत्तल दर्पण क्षमता ही यही होता है गुण कि वो ज़्यादा दूर तक कवर कर लेता है। इसका गुण होता है दृष्टि, ज़्यादा दूर देखने का क्षमता रहता है ना। इसका क्या होता है, बड़ी क्षेत्र देख बहुत दूर तक देख सकते हैं। में क्या दिया हुआ है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन के अग्रदीपों में है ना, जो वाहन जो होता है उसके हेडलाइट में जो रहता है, हेडलाइट में ना, उसको बोलते कौन सा दर्पण लगा रहता है, याद रखना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लगा रहता है। बहुत ही क्वेश्चन पूछ सकता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी हो जाएगा अवतल दर्पण ना। अगर सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, बहुत ही इसका भी हो जाएगा अवतल दर्पण। इसको याद कर लेना है ना, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा ना। देखो लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, देखो लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह था ना वहाँ पर क्या था, वहाँ पर तब वक्र त्रिज्या था और दर्पण में क्या था, देखो दर्पण हम लोग 2 संबंध पढ़े थे, उत्तर और अवतल में क्या पढ़े थे कि F बराबर क्या होता है, R का आधा होता है, R बराबर क्या होता है, F का 2 गुना होता है। यहाँ पर लेंस में क्या होगा है, लेंस में जो होता है, लेंस की क्षमता में क्या संबंध होती है, लेंस की क्षमता में देखो P बराबर होता है 1/2
एफ होता है और एफ बराबर होता है 1/p। इसको याद रखना है, एफ बराबर क्या तो 1/p और एफ पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। इसको याद कर लेना। तो खोजो कहाँ पर दिया हुआ है सही। देखो p बराबर 1/f होता है, बिल्कुल सही है, तो होता है सर। अब बताओ p बराबर f होता है, नहीं तो नहीं होता है बराबर। p बराबर f होता है, भी नहीं होता है बराबर। p बराबर f/2 होता है, नहीं f/2 नहीं, 1/f होता है, याद रखना है ना। यहाँ उल्टा देता है। ऑप्शन नंबर पहला जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। कि दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि p बराबर जो होता है 1/f होता है, बिल्कुल सटीक आंसर है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आंख में जो होता है, मानव नेत्र में जो होता है, मानव नेत्र में जो होता है, देखो 1 मिनट, ये मानव का आंख है ना, इसे बताना कौन सा यहाँ पर लेंस लगा रहता है। याद रखना कौन सा लेंस लगाता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर जो होता है उत्तल लेंस लगा रहता है, कहाँ पर, मानव के आंख में, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा उत्तर लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आंख के रंगीन भाग को, आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। जिसको हम लोग इंग्लिश, ये वाला देखो आइरिस जो नाम है इंग्लिश नाम है, देखो ये वाला इंग्लिश नाम है आइरिस। क्या बोलते हैं इसको, रंगीन भाग को बोलते हैं आइरिस। आइरिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परितारिका। देखो यदि पूछ देगा कि आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, इसको याद रखना परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, इसका हिंदी नाम हो परितारिका। यदि पूछ देगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद रखना इंग्लिश में बोलते हैं उसको आइरिस, कहीं कहीं इंग्लिश भी दे देता है। इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना कि मानव नेत्र में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, देखो मानव नेत्र में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आंख में, वो कहाँ बनता है, रेटिना में। कहाँ बनता है, रेटिना में। ये भी एक इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम क्या बोलते हैं, इसको दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। इसको याद करना ना, किसी भी मनुष्य के कोई भी चीज़ को देखता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में, दृष्टि पटल में होता है। कहाँ पर, दृष्टि पटल। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, वही वाला क्वेश्चन पूछ दिया है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा होता है, उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। सेंसर क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। सेंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। क्या हो जाएगा, रेटिना। रेटिना इंग्लिश नाम है, इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। खोजो इसमें कोई दो में इसको एक दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, ना दृष्टि पटल दिया हुआ है सर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल। कहीं कहीं क्या देता है, रेटिना देता है। याद रखना रेटिना भी सही हो जाएगा ना। अब देखो याद रखना सामान्य, देखो यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होती है। यदि पूछेगा सामान्य नेत्र का निकट बिंदु याद रखना कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यदि पूछेगा दूर बिंदु तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत है। क्या पूछा है, अब निकट पूछा, दो में क्वेश्चन पूछे करेगा फाइनल एग्जाम एकदम फिक्स ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, है ना। तो याद रखना सामान्य नेत्र के निकट बिंदु क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। यदि पूछेगा दूर बिंदु, क्या पूछेगा, दूर बिंदु तो बोल दे, दूर मतलब क्या, बहुत अनंत, दूर दूर एकदम, इसको क्या बोलना है, अनंत बोलना है। क्या बोलना है, अनंत। इसको याद कर लेना, दूर से अनंत और निकट से सामने मतलब 25 होगा, सामने मतलब क्या होगा 25 बोल देना है, और निकट पूछेगा तो क्या बोलना है, अनंत बोल देना। क्या बोल देना, अनंत बोल। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है ना। ये क्वेश्चन पूछता है, पूछ दिया था पहली बार, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 5 नंबर में कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ पर नेत्र में जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, बताओ। लेंस में कौन सा लेंस लगा रहता है, देखो आंख में जो होता है कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है कि नहीं। अब बताओ उत्तल लेंस का काम क्या होता है, इसका गुण क्या है ना, यही हमेशा क्या कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, वास्तविक उल्टा। खोजो वास्तविक उल्टा कहाँ पर है, वास्तविक उल्टा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 6 नंबर क्या बोला है कि मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी पर होती है। तो अभी बोले थे ना कि मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। कितना होता है, अनंत। ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, अनंत पर होता है। क्या होता है, अनंत पर। क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 नंबर में दिया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ये भी आंसर है। इसका आंसर क्या है, पुतली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पूपिल। क्या बोलते हैं, पूपिल। ऐसा जो मानव जो देखो कोई भी आंख जो होता है, जब उसमें कोई प्रकाश किरण पड़ता है, इसको नियंत्रित कौन करता है, इसको संभालता कौन है, याद रखना पूपिल। संभालता कौन है, पूपिल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूपिल। क्या बोलते हैं, पूपिल। पूपिल। इसको हिंदी में बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पहली बार पूछा था, है ना। देखो निकट दृष्टि दोष कहने का अर्थ है जो सामने रखी वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख सकता है, उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। देखो जिसका निकट दृष्टि दोष हुआ है ना, वो सामने रखी वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा। याद रखना है, ये वाला इसका गुण होता है। देखो निकट दृष्टि दोष कहने का अर्थ है कि जो सामने रखी वस्तु को देख लेगा लेकिन दूर रखी वस्तु को देख ही नहीं पाएगा, वो धुंधला दिखाई देगा। तो इसको सही किस प्रकार कौन सा लेंस लगा सही करते हैं, तो याद रखना उत्तल लेंस। कौन सा यहाँ पर है, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष मतलब उसको हम लोग सूचित करते हैं कैसा लगा के, उत्तल लेंस द्वारा उसको हम लोग लगा के उसको सही करते हैं।
है ना, तब उस दूर की वस्तु को देख पाएगा, सामने की वस्तु को भी देख सकता है ना। कैसा लेंस लगा के, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस की सहायता से हम लोग उसको सही कर सकते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन यदि पूछेगा दूर दृष्टि दोष, याद रखना वो उत्तल लेंस होता है ना। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर, देखो क्वेश्चन आ ही गया कि जिसका दूर दृष्टि दोष हुआ है तो किस लेंस से दूर किया जाएगा, तो याद रखना उत्तल लेंस उसका ऑपोजिट है, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की सहायता से करते हैं ना, उत्तल लेंस की सहायता से। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर खोजो, उत्तल लेंस कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यार यदि पूछेगा जिसका निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको सही कैसे करेंगे, अवतल लेंस की सहायता से। यदि यदि पूछेगा दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है, क्या हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या हुआ है, दीर्घ दृष्टि मतलब दीर्घ मतलब क्या, दूर जिसका हुआ है। यदि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूर दिया है तो दूर बोलो चाहे दीर्घ बोलो बात बराबर है। जिसका दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है इसको याद रखना कौन सा लेंस से सूचित कर सही करते हैं, याद रखना उत्तल लेंस से। कौन सा लेंस से, उत्तल लेंस से सही करते हैं, याद रखिएगा ना। सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 10 में क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन अलग दृष्टि दोष होता है, जो होता है उसका नाम क्या है, जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विफॉक्सी लेंस के द्वारा सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं, द्विफॉक्सी लेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 नंबर में कि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा सूचित, देखो 3 प्रकार का दृष्टि दोष होता है आंख में, है ना। पहला हुआ निकट, दूसरा हुआ दीर्घ, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, है ना। तो तीनों का अच्छा से याद कर लेना है, कॉपी नोट कर लेना है। देखो जरा दृष्टि दोष जो होता है किस लेंस द्वारा सही किया जाता है, याद रखना द्विफॉक्सी, क्या होता है, द्विफॉक्सी लेंस से हम लोग सही करते हैं। तो द्विफॉक्सी कहाँ दिया है, खोजो। यहाँ पर उत्तल तो नहीं होगा, अवतल भी नहीं होगा, बेलनाकार लेंस भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बाईफोकस लेंस, है ना, फोकल लेंस, इसी का नाम है द्विफॉक्सी लेंस, इसको बोलते हैं द्विफॉक्सी लेंस भी कहते हैं ना। द्विफॉक्सी बोलो चाहे बाय फोकल लेंस से बोलो, बात बराबर है दोनों। क्या इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार लेंस हुआ, क्या क्या हुआ, वो निकट, दीर्घ, और वो क्या हुआ, जरा दृष्टि दोष, तीनों को बता दिए, याद कर लीजिएगा अच्छा से। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है 11 नंबर में, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण। देखो इंद्रधनुष का जो बनता है क्या, उसका क्यों बनता है, क्या उसका कारण है, तो याद रखना वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, अपवर्तन और पूर्ण क्या बोलते हैं आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष, है ना। इसको याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है कि हमारे देखो तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का को दर्शा, देखो तारा का जो टिमटिमाना है वो किस घटना को दर्शाता है, किसका कारण होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो तारा हो जाता है टिमटिमाते हुए दिखाई देता है ना। क्या हो, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है, याद रखना प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिएगा ना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। देखो यहाँ पर क्या बोले, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बताओ किसका क्यों, प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है ना। देखो आकाश जो होता है नीला क्यों दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है, ऐसा इसको याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी भी गिलास में जब कोई पेंसिल को रखते हैं तो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, याद रखना वो होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है ना। किसी भी गिलास में यदि हम लोग किसी गिलास में पानी रखा हुआ है इसमें, और उसको सिक्का रख दिए हैं, देखना सिक्का हल्का उठा हुआ दिखाई देगा, क्यों, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पर पूछा है कि आकाश जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, याद रखना प्रकाश के प्रकिरण के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि खतरे का निशान, जो किसी भी खतरा जब निशान होता है, याद रखना कौन सा रंग से दर्शाया जाता है, वो लाल होता है। कौन सा लाल, देखो यहाँ पर कहीं भी देखे होंगे, कहीं भी खतरा का निशान होता है लाल से दिया, लाल कलर दिया रहता है ना। ये खतरे का निशान है, लाल दागी लग गया है ना, समझो कि बहुत खतरा है ना। वो याद रखना किसी भी खतरे का निशान में से कौन सा रंग से दर्शाते हैं, लाल रंग के द्वारा। कौन सा रंग, लाल रंग के द्वारा ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ दिया, एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा मतलब क्या, देखो विद्युत धारा मतलब जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, उसका ऐसा मतलब क्या होता है, उसका ऐसा मतलब होता है एम्पियर, मैंने एस से हुआ एम्पियर, मारो एम्पियर खोजो कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर, है ना। यदि पूछेगा आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, उसका है कूलम, क्या होता है, कूलम। देखो सब बता देते हैं ना। देखो यहाँ पर वोल्ट किसका ऐसा मतलब है वो बताओ, तो यदि पूछेगा विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, याद रखना वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। यदि पूछेगा क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, उसका होता है एम्पियर। हमको क्या पूछा अभी, विद्युत धारा का मतलब पूछा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो सी में क्या दिया हुआ है, ओम। ओम किसका समर्थक होता है बाबू, ओम जो होता है किसका होता है, प्रतिरोध का समर्थक होता है। ओम को सूचित करते हैं किस तरह से, ओम को लिखते हैं इस तरह से, किस तरह से, ओम को लिखते हैं इस तरह से, है ना। और एम्पियर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए से, है ना। वोल्ट को बोलते हैं भी से। कूलम को किस तरह लिखते हैं, कूलम को लिखते हैं हम लोग किस तरह, सी से, है ना। इसको याद कीजिएगा। तो देखो वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, विभवांतर का। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का। ओम किसका ऐसा मात्रक है ना, किसका, प्रतिरोध का। और कूलम किसका ऐसा मात्रक है ना,
आवेश का। सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पूछा है विद्युत धारा का सही मतलब पूछा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन सा पद, मतलब कौन सा ऐसा पद विद्युत शक्ति को नियंत्रित नहीं करता है। याद रखना, आई स्क्वायर आर जो होता है विद्युत धारा का, ये जो होता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है ना, ये भी होता है आई आर स्क्वायर होता है, भी आई भी होता है ना, ये जो तीनों मिल के ही एक इसमें जो होता है विद्युत शक्ति में ना 3-4 फॉर्मूला निकलता है, तो तीनों जो निकल ये तीनों फॉर्मूला निकलता है, लेकिन जो दिया हुआ ना भी इसका बटा आर ये नहीं होता, ये जो विद्युत धारा का विद्युत शक्ति का नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है ना। क्वेश्चन थ्री में क्या देखिए, दो चालक तार जिनके द्वारा पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए जाते हैं, तो क्या होगा, उसका अनुपात कितना होता है। उसका अनुपात जो होता है 1 अनुपात कितना होता है 4 होता है, 1 अनुपात 4 याद कीजिएगा ना। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पहली बार आया था, 2023 से पूछा गया प्रश्न है बहुत, इसलिए इसको देखो एक क्वेश्चन जो लिए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग लिए हैं इसलिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर पूछा है और पिछले साल भी आया था। क्या बोला कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं उसको, जनित्र बोलते हैं, जनित्र जंतर मंतर लगा के मारो गोली, जनित्र को हटा दो। सही क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखना, लघु पतन के समय जो होता है परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, बहुत अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या होता है, अधिक अधिक हो जो कहाँ पर दिया हुआ है, बहुत कम हो जाता है, नहीं ये नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल सटीक आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पर बैक हो गया, तो ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बोला है, 5 नंबर में दिया हुआ है, 5 तो नहीं दिया हुआ है, हाँ 5 बना लिया। देखो 6 में क्या दिया हुआ है ना, क्या बोला है 6 में दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो यहाँ पर विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें सिद्धांत के किसके सिद्धांत पर, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये लास्ट पेज है, अंतिम वाला लास्ट पेज है, इसको बनाने के बाद खत्म हो जाएगा मेरा वीडियो सभी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है 7 नंबर में कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत घंटी जो होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है, देखना किस प्रभाव, चुंबक के प्रभाव का कार्य, कौन किस प्रभाव पर, चुंबक के प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 8 में क्या था, डायनेमो का सिद्धांत आधारित। देखो डायनेमो का सिद्धांत क्या होता है, देखो डायनेमो जो होता है किसके सिद्धांत, देखो किसके सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन में दिया हुआ धारा के उसमें प्रभाव पर, इनमें से कोई आंसर क्या आ जाएगा, याद रखना विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आधारित। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज देखना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी। देखो विद्युत जो बल्ब होता है, देखो कोई भी एक बल्ब होता है विद्युत बल्ब, उसमें कौन सा गैस भरी रहती है, इसको याद रखना कौन सा गैस भरा रहता है बाबू, याद रखना ये विद्युत बल्ब है, इसमें कौन सा, इसमें जो होता है कौन सा गैस भरी रहती है, तो याद रखना कौन सा गैस, निष्क्रिय गैस भरी रहती है ना, निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कीजिएगा। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है, याद रखना विद्युतमय तार जो होता है लाल रंग का होता है, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रंग का होता है। जो क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 नंबर दिया हुआ है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। याद रखना घरेलू जो हम लोग देखते हैं घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है, काला रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, काला रंग का। कैसा रंग, काला रंग का होता है, याद लीजिएगा। ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, 1 मिनट, विद्युत क्या होता है, चुंबक कैसा होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं टेस्ला। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबक कैसा होता है, क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है विद्युत चुंबक कैसा है, मतलब चुंबक का क्षेत्र का, चुंबक क्षेत्र कैसा मतलब क्या होता है, टेस्ला। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत क्या बोले, विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने की थी, फेराडे ने किया था। किसने, फेराडे ने। ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि चुंबक के क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करता है। किसके पर, चालक पर बल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलो लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
तो चुंबक द्वारा धारा प्रवाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है या कैसे की जाती है। देखो यहाँ पर ये जो है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा जो होती है ज्ञात की जाती है। किससे याद किया जाता है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। देखो इसका जो है ना फ्लेमिंग का क्या बोलते हस्त नियम वाला जितना है आपको सब्जेक्टिव हमको कवर कर देगा, या जिससे सब्जेक्टिव है वो जो हस्त नियम वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एग्जाम में मिल सकता है सब्जेक्ट। इसका हम लोग सब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी याद रखना फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।